ये गोरा तो ऐसे बोल रहा है जैसे भारत में पेट्रोल पंप वाले गाड़ियों में तेल डालने से पहले पूछ रहे हो कि ब्राह्मण हो तभी पेट्रोल मिलेगा वरना निकल लो। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पीटर नवारो की भाषा भले ही सड़क छाप हो लेकिन ये कोई सड़क छाप आदमी नहीं है। वो गुजराती मोटा भाई भी वो कहां से ब्राह्मण हो गया। ये तो वही बात हो गई कि कोई कहे कि भारत में सिर्फ ब्राह्मण ही पेट्रोल खरीदते हैं और बाकी सब तो पानी भरकर गाड़ी चला रहे हैं। कि मैं तो नवारो की बात से सहमत हूँ। रूसी तेल से सारा फायदा ब्राह्मणों को मिल रहा है। ये गोरे और उनके इशारों पर नाचने वाले हमारे देश के गद्दार जयचंद, भाई गोरा तो गोरा ही होता है, उसकी नीयत में हमेशा खोट होती है। और आज फिर वही गंदी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है जो आज से 200 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत ने रची थी। बात इतनी गंभीर है जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। दोस्तों, ताजा खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड सलाहकार अमेरिकी गोरा पीटर नवारो उसने बयान दिया है कि भारत में सिर्फ ब्राह्मण रूसी तेल खरीदकर भारतीय जनता की कीमत पर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अरे ये क्या बकवास है, ब्राह्मण और रूसी तेल का क्या कनेक्शन। ये गोरा तो ऐसे बोल रहा है जैसे भारत में पेट्रोल पंप वाले गाड़ियों में तेल डालने से पहले पूछ रहे हो कि ब्राह्मण हो तभी पेट्रोल मिलेगा वरना निकल लो। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत को अंदर से तोड़ने की गहरी साजिश है और आज हम इसी साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं। So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Yeah, and we'll be सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पीटर नवारो की भाषा भले ही सड़क छाप हो लेकिन ये कोई सड़क छाप आदमी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का खास सलाहकार है जो ट्रेड और इकोनॉमी के मामले में अमेरिका की नीतियों को तय करता है। इस गोरे ने पहले भी भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर उल्टी सीधी बात की है लेकिन इस बार तो इसने हद ही पार कर दी। इसने कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत में ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। अब जरा ठहरो और जरा सोचो कि रूसी तेल और ब्राह्मणों का क्या लेना देना। भारत में रूसी तेल सबसे ज्यादा सरकारी कंपनियां खरीदती हैं जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये सारी कंपनियां सरकार के कंट्रोल में हैं। इनका ब्राह्मणों से क्या नाता। फिर दूसरा नंबर आता है रिलायंस का जो मुकेश अंबानी की कंपनी है। वो गुजराती मोटा भाई भी वो कहां से ब्राह्मण हो गया। इसके बाद नायरा एनर्जी जिसमें रूस की 49% हिस्सेदारी है वो भी किसी ब्राह्मण के कंट्रोल में नहीं है। तो फिर ये गोरा ऐसी बेतुकी और बकवास बात क्यों कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि कोई कहे कि भारत में सिर्फ ब्राह्मण ही पेट्रोल खरीदते हैं और बाकी सब तो पानी भरकर गाड़ी चला रहे हैं। अरे हद है बेशर्मी की। अब आपको असली साजिश मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये बयान कोई यूं ही नहीं दिया गया, ये भारत को अंदर से तोड़ने की गहरी साजिश है। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि अगर तुम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करोगे तो हम 50% टैरिफ लगा देंगे। इन गोरों को लगा था कि मोदी सरकार डर जाएगी, घुटने टेक देगी और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने 140 करोड़ लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदना जारी रखा बल्कि एससीओ समिट में जाकर रूस और चीन के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। भारत ने दिखा दिया कि वो ना तो अमेरिका की धमकियों से डरता है और न ही उसके दबाव में झुकता है। बस यही बात इन गोरों को, इन अमेरिकी गोरों को हजम नहीं हुई। भारत की इस बुलंद हिम्मत ने ट्रंप और उसके चमचों को भी बौखला दिया। अब इन गोरों ने वही पुरानी अंग्रेजों वाली नीति अपनाई है कि फूट डालो और राज करो। जब कुछ और काम ना आए तो भारत को जाति और धर्म के नाम पर लड़ा दो। पीटर नवारो का ब्राह्मणों वाला बयान इसी साजिश का हिस्सा है। इनका मकसद है कि भारत में बाकी जातियां और धर्म भड़क जाएं, लोग सड़कों पर उतर जाएं, दंगे शुरू हो जाएं और देश में अराजकता फैल जाए। ये गोरे चाहते हैं कि भारत में वही हालात बने जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हुआ। वहां भी विदेशी ताकतों ने लोगों को भड़काया, दंगे करवाए और सरकार को उखाड़ फेंका। इनका प्लान है कि भारत में भी तख्ता पलट कर दिया जाए, सेना को सड़कों पर उतरना पड़े और देश कमजोर हो जाए। लेकिन दोस्तों, हम भारतीय इतने बेवकूफ नहीं है कि किसी गोरे की बात सुनकर अपने ही भाइयों के खिलाफ पत्थर उठा लें। हमारी ताकत हमारी एकता में है और ये एकता इन गोरों को रास नहीं आ रही। अब असली खतरा सुनो दोस्तों। खतरा इन गोरों से कम हमारे अपने देश के विपक्षी पार्टियों से ज्यादा है क्योंकि ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी और डीएमके, स्टालिन,
इनका इतिहास रहा है कि ये सत्ता के लालच में देश को आग में झोंकने से भी नहीं कतराते। जैसे ही नवारों ने ब्राह्मणों वाला बयान दिया, वैसे ही कांग्रेस नेता उदित राज ने तुरंत समर्थन में बयान दे दिया कि मैं तो नवारों की बात से सहमत हूं, रूसी तेल से सारा फायदा ब्राह्मणों को मिल रहा है। अरे एक क्या बेवकूफी है, एक विदेशी गोरा भारत को तोड़ने की बात करता है और हमारे देश के विपक्षी नेता उसका साथ देते हैं। क्या ये लोग सत्ता के लिए इतना गिर जाएंगे कि विदेशी साजिश को हवा देकर अपने ही देश में जातिगत तनाव को भड़काना चाहते हैं? सोचो कितनी शर्मनाक बात है। ये लोग चाहते हैं कि भारत की जनता आपस में लड़े, सड़कों पर दंगे हों और ये उस आग में अपनी सत्ता की रोटियां सेक सकें। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये भारत को तोड़ने की पूरी साजिश है। इन गोरों की नीति हमेशा से यही रही है कि जब कुछ ना सूझे तो भारतीयों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ा दो। अंग्रेजों ने भी यही किया था, उन्होंने हमें बांटा, हमें लूटा और हमें गुलाम बनाया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब हम गुलाम नहीं हैं, हम एक मजबूत और एकजुट भारत हैं। हमें इन गोरों की साजिश को समझना है और इसे नाकाम करना है। चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, ओबीसी हो या किसी भी जाति और धर्म के हो, हमें एक साथ खड़े होना है, क्योंकि ये देश का सवाल है। ये गोरे और उनके इशारों पर नाचने वाले हमारे देश के गद्दार जयचंद हमें तोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, वक्त है जागने का। इन गोरों और उनके पिट्ठू विपक्षियों को करार जवाब दो, इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देना। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये गोरे चाहे जितनी चालें चलें, हमारा भारत अटल है, अडिग है। हम ना झुकेंगे ना टूटेंगे, हम एक हैं और एक रहेंगे। इन गोरों को दिखा दो कि भारत की जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।